हैव अ लुक एट परफेक्ट क्यूब। अभी परफेक्ट स्क्वायर का बात हुआ। परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का है तो प्राइम नंबर रेज टू पावर इवन, ऐसे करके वो कितने भी प्राइम नंबर हो उनका पावर इवन होना चाहिए। हाँ ये मेरा, लेट्स से अगर मैं पूछूं हाँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, अभी काफी लोग यहाँ गलती करेंगे और बोलेंगे हाँ कि ये ऑड पावर है तो ये प्राइम नंबर, हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबसे पहला काम ये प्राइम होना चाहिए, मतलब इसको फैक्टराइज करना चाहिए। हाँ तो 2 स्क्वायर रेज टू पावर 3, हाँ ये बनेगा आपको 2 रेज टू पावर 6, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है मेरे को। और द सेम फंडा, लेट्स से मेरे को परफेक्ट क्यूब पहचानना है। परफेक्ट क्यूब पहचानने के लिए आपको प्राइम नंबर का जो भी पावर होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। कहने का मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट क्यूब, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि ये प्राइम नंबर और ये जो पावर है वो 3 का मल्टीपल चल रहा है। ऐसे करके 5 रेज टू 9 into 7 रेज टू पावर 12, आपको ये भी एग्जांपल है परफेक्ट क्यूब का, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है और इनके जो पावर है वो 3 के मल्टीपल है एंड सो ऑन। मतलब परफेक्ट क्यूब भी पहचान सकते हैं आप। इसी में अगर आपको बोल देता हाँ टेल मी अ नंबर हाँ जो कि आपको परफेक्ट स्क्वायर भी हो एज वेल एज आपको परफेक्ट क्यूब भी हो, मेरे को ऐसा नंबर चाहिए हाँ जो कि स्क्वायर भी हो और साइमल्टेनियसली क्यूब भी हो। हाँ उस सिनेरियो में आपको प्राइम नंबर का जो पावर होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं 2 रेज टू पावर 6 लेगा तो ये नंबर आपको प्राइम तो है और ये पावर आपको परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है इनटू ये पूरा नंबर मेरे को स्क्वायर भी है और साथ में क्यूब भी है। हाँ तो कंस्ट्रेंट चलेगा हाँ कि अगर कोई नंबर स्क्वायर और साथ में क्यूब भी होना चाहिए हाँ तो प्राइम नंबर का जो पावर होगा वो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए मेरे को। ऐसे करके अगर कोई बोले कि स्क्वायर भी हो और परफेक्ट फिफ्थ पावर भी हो हाँ तो उसको पहचानने के लिए आपको मिनिमम कंस्ट्रेंट होना चाहिए कि प्राइम नंबर का जो पावर हो वो मल्टीपल ऑफ 10 होगा एंड सो ऑन। ये दोनों साइमल्टेनियसली होने के लिए आपको ये पार्ट पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके हायर पावर भी ऐसे ही निकाल सकते हैं हम लोग। लेट्स से एक सवाल देखते हैं, which greatest perfect cube will divide 864? कौन सा सबसे बड़ा perfect cube 864 को डिवाइड करेगा? सबसे पहला काम तो फैक्टराइज करना है। अभी जस्ट फैक्टराइज किया था हम लोगों ने कुछ देर पहले। 8 into 4 into 27 तो ये बनेगा आपको 2 raised to power 5 into 3 क्यूब। हाँ ये नंबर है मेरा। कौन सा सबसे बड़ा क्यूब इसको डिवाइड करने का है? हाँ तो सोचना चालू करो। हाँ ये तो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है। हाँ तो सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब जो इसको डिवाइड करेगा वो 3 क्यूब ही होना चाहिए। हाँ ये लेना पड़ेगा। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है हाँ तो आप 2 raised to 5 से बड़ा नहीं ले सकते, उसे छोटा लेना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड करने का है। हाँ तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब मेरे को 2 क्यूब ही होने वाला है। हाँ तो इसका आंसर होगा आपको 2 क्यूब into 3 क्यूब। अगर इसी सवाल में ये पूछ देता मैं, मान लो कि by which least natural number should 720 be multiplied so that resultant is a cube as well as a square, दोनों ही साथ में होना चाहिए। सबसे पहला काम फैक्टराइज करेंगे। 720 कैन बी फैक्टराइज है 72 into 10, 72 को और खोल सकते हैं 8 into 9 into 2 into 5। 8 में 3 2 होते हैं और यहाँ पर भी एक 2 है, उसको साथ में क्लब करेंगे हाँ तो ये बन जाएगा 2 raised to power 4। ये 3 स्क्वायर है और ये एक 5 है, ये फैक्टराइज हो गया।
अभी बोलता है कि इस नंबर को आप कौन से सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ कि रिजल्टेंट मेरे को क्यूब भी हो और साइमल्टेनियसली स्क्वायर भी हो। अभी जस्ट कुछ देर पहले बात हुई है, हाँ कि आपको क्यूब और स्क्वायर होने के लिए प्राइम नंबर का जो पावर होना चाहिए वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ तो वो इसको 6 का मल्टीपल बनाना है। हाँ तो 2⁴ में और क्या ऐड करोगे कि वो 6 का मल्टीपल प्राइम नंबर का जो पावर हो वो 6 का मल्टीपल बन जाए। तो इसमें लैकिंग है आपको 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2⁶। हाँ तो प्राइम नंबर का जो पावर होगा 6 का मल्टीपल होगा। इसको भी वही काम करना है। तो कितना कमी है आपको 3⁴ की कमी है और इसमें भी कमी है, कमी 5⁵ की। हाँ तो आंसर ये पूरा ही होना चाहिए आपको। दिस शुड बी योर एंटायर आंसर। एक एग्जांपल और देखते हैं। By which least natural number should 12 square into 18 into 25 into 15 be divided so that resultant is an odd number as well as a perfect square? ये सवाल है। अभी तक आई थिंक आपको फैक्टराइजेशन का रेलेवेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप यूज नहीं करोगे तो रैंडमली सॉल्व करना मुश्किल है। सबसे पहले तो करेंगे फैक्टराइज। 12 स्क्वायर into 18 into 25 into 15। 12 स्क्वायर आपको ये होता है 12, हाँ 4 गुना 3, इसके बाहर में 2 लगा हुआ है। 18 होता है आपको 2⁻1 into 3 स्क्वायर, आपको 25 होता है 5 स्क्वायर और 15 होता है आपको 3 into 5। क्लब कर लेते हैं। ये बनेगा 2 का पावर 4 और यहाँ पर 1 2 है, कुल मिलाकर हो जाएंगे 2⁵5। हाँ ये बनेगा 3 का पावर 2 और यहाँ पे 3 का पावर 2। हाँ तो हो गया 3 का पावर 4 और एक यहाँ पे भी, हाँ ये बन गया 3 का पावर 5 और ये 2 और ये 1, ये मेरा नंबर फैक्टराइज हो गया। अभी सवाल पढ़ते हैं। अभी बोलता है किस नंबर को आप कौन से सबसे छोटे नंबर से आप डिवाइड करके रिजल्टेंट को ऑड बनाना है। ऑड बनाना है, अभी जस्ट हुई थी बात। ऑड बनाने के लिए मेरे को नंबर में एक भी 2 नहीं चाहिए होता है, मतलब आई डोंट वांट एनी ऑफ दीज। हाँ तो सबसे पहला काम तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। आप इसे डिवाइड करेंगे, हाँ तो क्वोशिएंट ये बचने वाला है। अभी बोलता है कि ये जो क्वोशिएंट हो और रिजल्टेंट हो वो स्क्वायर भी होना चाहिए। अभी देख लो स्क्वायर नहीं है। हम स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को एक 3 हटाना पड़ेगा। एक 3 हटाओगे तो ऊपर में बचेगा 3 का पावर 4, वो स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी स्क्वायर नहीं है तो एक 5 हटाना पड़ेगा। हाँ तो आंसर आपका ये होना चाहिए 2⁵5 into this। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। हाँ एक और सवाल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर। ट्रेलिंग जीरो की बात आए, हाँ तो अपना ध्यान 2 के पावर और 5 के पावर पे ही जाना चाहिए। नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए 2 और 5 पे ही इनकी ही बात होती है। सबसे पहले तो फैक्टराइज करते हैं। आपको 250 कैन बी ब्रोकन डाउन एज 125 into 2⁵5। 12 कैन बी ब्रोकन डाउन एज आपको 4 into 3⁵3 and 18 can be broken down as आपको 2⁻1 into 3 square। 9 2 जाएगा 18 और बाहर में लगा हुआ है 2। अभी फैक्टराइज करते हैं। 125 को लिख सकता है मैं 5⁵3। अब ये बन गया 3 5 जा, कुल मिलाकर 15 5 है मेरे पास। तो अगर 2 देखो, हाँ तो ये बनेगा 2⁵5 और ये बनेगा 6 और ये बनेगा आपको 2 स्क्वायर। तो 6 5 11 और 2 13। अभी मेरे को 3 के पावर से लेना देना नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए 3 की जरूरत नहीं होती है। हाँ तो बस अभी डिसाइड करो कि अभी कितने जीरो बनने वाले हैं। आपके पास 15 5 है और 13 2 है। हाँ तो नंबर ऑफ जीरो मेरे को आपको 13 ही बनेगा, क्योंकि 2 का पावर छोटा है। भाई कपल्स वाली बात हो रही है। अगर 15 लड़के हैं और 13 लड़कियां हैं, हाँ तो हाउ मेनी कपल्स कैन यू मेक? यू कैन मेक जस्ट 13 कपल। हाँ तो नंबर ऑफ जीरो भी आपको 13 ही बनेगा।
लेट्स से ये सवाल है, which least perfect square will be divided by 960? हाँ, तो अभी सवाल ये पूछ रहा है 960 डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर आपको लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। काफी लोग इसका आंसर 1 दे देते हैं, हाँ, जो कि ब्लेटेंटली गलत है। 1 तो डिवाइड ही नहीं होगा, 1 को तो डिवाइड ही नहीं कर सकते, हाँ, तो आंसर 1 कैसे होगा? हाँ, ये डिनोमिनेटर में, हाँ, तो करना है सबसे पहला काम फैक्टराइज करते हैं। 960 is your 96 into 10 और 96 होता है 32 into 3 into 2 into 5 और 32 होता है आपको 2 का पावर 5। हाँ, तो कुल मिलाकर मेरे पास आपको 6 2 हो गए। हाँ, तो अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखे 960 का, हाँ, तो आएगा 2 raised to power 6 into 3 into 5। ये मेरा नंबर का फैक्टराइज फॉर्म है। अभी सवाल पूछता है कि हाँ, न्यूमरेटर में कौन सा सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा, हाँ, जो कि इससे डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो सोचना चालू करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। प्राइम नंबर का इवन पावर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है और मेरे को सबसे छोटा मांग रहा है, तो मैं इससे बड़ा नहीं ले सकता है, मेरे को 2 raised to power 6 ही लेना पड़ेगा, होना चाहिए। हाँ, तो ऊपर में 3 raised to 1 से इमीडिएट बड़ा वाला परफेक्ट स्क्वायर होगा 3 raised to power 2। हाँ, तो ये लेना पड़ेगा और सिमिलरली वो इसका भी है। हाँ, तो आंसर होगा 2 raised to 6 into 3 square into 5 square। अगर इसी सवाल में ये पूछ देता which least perfect cube will be divided by this, अभी भी काम तो वही करना है, आपने फैक्टराइज हाँ तो करके रखा ही हुआ है, ऊपर में क्यूब होना चाहिए। अब देख लो कि ये क्यूब है, प्राइम नंबर का जो पावर होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है 3 का मल्टीपल है, और सबसे छोटा क्यूब जो इससे डिवाइड होगा वो तो यही होगा इटसेल्फ। ये क्यूब नहीं है, हाँ, तो ऊपर में 3 raised to 1 से इमीडिएट बड़ा वाला क्यूब लेना पड़ेगा, मतलब 3 क्यूब एंड सेम होल्ड्स हियर आपको 5 क्यूब। तो ये आपका आंसर होगा। हाँ, दिस विल बी योर आंसर।